आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोगो लूटो। लेकिन इससे पहले हमने देखिए 3 प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाए हैं और इन 2 शब्दों के बाद यानी कि भोगो और लूटो के बाद फिर हमने 3 प्रश्न चिन्ह के निशान सफेद रंग से दर्शाए। यानी कि हमने बीच में तो भोगो और लूटो शब्द लिखा है, लेकिन ऊपर नीचे हमने देखिए 3-3 सफेद रंग के प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, भोगों का अभिप्राय तो 5 विषय भोगों से है: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनका अभिप्राय देखिए संसारी विषयों से है, प्रकृति के विषय भोगों से है, जिसकी ओर आपका हमारा एक स्थूल शरीर सहज ही आकर्षित होता है। इसको तो शास्त्रों में ही कहा गया, ये स्थूल शरीर का एक इंद्रिय दोष है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, वो 5 घोड़े देखिए वो भोग विषय ही हैं। वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को ही दर्शाते हैं। उनको कसने का एक जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए, उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है। अब भगवान श्री कृष्ण ने उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में नियंत्रण में रखते हुए कसने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि ये भोग विषय ही आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं, अधोगति का कारण बनते हैं। हालांकि शास्त्रों में देखिए रजोगुण की कहीं कोई निंदा नहीं की गई, निंदा तो देखिए तमोगुण की गई। हालांकि आज जो हमने वीडियो के चित्र में देखिए बहुत ही एक सम्मानजनक रूप से ऊपर और नीचे 2 बार हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिए, यानी कि 6 तो हमने प्रश्न चिन्ह लगाए। जबकि ये भोगो और लूटो शब्द ये रजोगुण और तमोगुण को दर्शाता है। शास्त्रों में कहीं भी देखिए रजोगुण की उस दृष्टिकोण से निंदा नहीं है, यानी कि प्रकृति भी आपको में दंड नहीं देती यदि हम विषय भोगों का एक भोग करते हैं, बशर्ते हम शास्त्रों के अनुसार विहित कर्म करते हैं। विहित कर्म का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में देखिए राजसी और सात्विक जो पुण्य कर्मों की एक चर्चा की गई है, यानी कि हम अपने जीवन में धर्मानुसार देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए। ये सभी बातें हम प्रतिदिन ही लगभग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से देखिए कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि 4 पुरुषार्थ में प्रथम पुरुषार्थ धर्म का है। इस धर्म का अभिप्राय क्या है? सतोगुण से है, सत्संग से है, परमात्मा से है, गुरु से है, शास्त्रों से है। किसी भी शब्दों से आप और हम समझ सकते हैं। इसलिए तो हमने देखिए वीडियो के आरंभ में ही 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं ताकि हम इस पर विचार करें, स्थूल शरीर द्वारा विचार करें, अपने सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर विचार करें, अपने आत्मा के स्तर पर इस पर विचार करें। कुल मिलाकर हम देखिए संसार के जो विषय भोगों पर थोड़ा विश्लेषण करें कि ये विषय भोग जितने भी है ये अंतोगत्वा आपको में संतुष्ट नहीं करते। अब कितने ही राजा महाराजा हुए, कितने ही उन्होंने विषय भोगों का संग किया, लेकिन अंत में भी ये तृप्ति नहीं होती, क्योंकि ये एक अग्नि के समान है। ये काम वासनाएं कहो या जितने भी भोग इच्छाएं, ये कभी भी तृप्त नहीं होती। ये जितना भी संसार आप भोगते जाओ तब भी संतोष नहीं होता, तृप्ति नहीं होती। ऐसा ही तो एक सिकंदर ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में यही एक उपदेश दिया कि उन्होंने अपने दोनों हाथ पहले ही कह दिया था कि मेरे दोनों हाथ खाली दिखाना, नीचे अलग बाहर दिखाना। इसका संदेश यही था कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी भागदौड़ करते हुए कितने ही देशों पर विजय हासिल किया, यानी कि संसार हासिल किया। उस संसार का कोई अंत नहीं था। अब आज देखिए कितने ही बड़े बड़े उद्योगपति, अब क्या कोई राजनीतिक स्तर पर देखिए कोई प्रधानमंत्री हो, क्या उद्योग के स्तर पर कितने ही बड़े बड़े उद्योगपति हैं, फिल्मी जगत के बड़े बड़े सितारे हैं, ऐसे ही खेल जगत के नामी गिनामी खिलाड़ी हैं जिन्होंने संसार को बहुत अधिक पा लिया है, इतना अधिक पा लिया कि वो अपने जीवन में भी उनको चाहकर भी भोग नहीं भोगते। लेकिन आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए एक स्थिति ऐसी है, बचपन अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर अंत में मृत्यु।
इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। इसलिए तो हमने देखिए भोगों लूटने से पहले और बाद में बार बार एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाए कि इस पर मनुष्य चिंतन करे, विचार करे, क्योंकि मनुष्य जो नहीं आंखों में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। यदि हम विषय भोगों में भले ही हम धर्मानुसार ही विषय भोगों को भोगते हैं, हम रजोगुण में रहते हुए प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के साथ कोई एक पीड़ा नहीं देते, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए जब भी हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन हम अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, तंग नहीं करते, धर्मानुसार अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, तो ये राजसी कर्म माने जाते हैं। हालांकि राजसी कर्मों की भी कोई निंदा नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई प्रकृति आपको में दंड नहीं देती। दंड कब देती है? जब हम एक जो हमने शब्द लिखा ना लूटो, लूटो का अभिप्राय देखिए क्या है? जब हम छीना झपटी करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, अन्य जीवों के हिस्सों को अपना एक हिस्सा बनाने लगते हैं, यानी कि अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगते हैं, ये सभी देखिए लूटने के कहो, झूठ बोलकर कर लूटे, या विभिन्न प्रकार के देखिए चोरी डकैती करके कोई लूटने की स्थितियां हैं, ये सभी की सभी स्थितियां लूटने के अंतर्गत ही आती हैं, ये पाप कर्मों के अंतर्गत ही आती है। आज तो देखिए कलयुग चल रहा है, लोग हाथ में मोबाइल को ही छीन कर ले जाते हैं। आपके हाथ में देखिए कोई पर्स पकड़ा हुआ है या कोई बैग है, उसको छीन के ही ले जाते हैं। ऐसी स्थितियां देखिए अब वर्तमान कलयुग में अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हमें अपना सतोगुण बढ़ाते हुए उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता के समीप जाना है, उसको जानना है, उसको समझना है, उसको पाना है। क्योंकि सभी मनुष्य देखिए ये जो भोगने की स्थितियां हैं चाहे लूटने की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में हम क्या चाहते हैं? हम एक आनंद की स्थितियां चाहते हैं। अब देखिए कोई लूटने वाला चाहे चोरी करता है, चाहे डकैती डालता है, या हम कर्म करके एक विषय भोगों को भोगते हैं, दोनों ही स्थितियों में देखिए चाहे लूटने वाला हो चाहे श्रम करके उन पदार्थों को भोगने वाला हो, दोनों ही मनुष्यों के मन की स्थिति संसारी भोगों को भोगने की होती है। कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता। चोर भी अगर चोरी करता है या जो भी लूटता है वो दुख नहीं चाहता, वो भी देखिए लूट कर एक विषय भोगों का सुख चाहता है। एक मनुष्य कर्म करके, यानी कि मेहनत करके, प्रयास करके प्रकृति के भोगों को भोगना चाहता है, ये स्थिति राजसी मानी जाती है। जब आप कर्म तो करते नहीं है, छीना झपटी करते हो, यानी कि अन्य मनुष्यों के किए गए जो एक फलों को आप चुराते हो, दूसरों के हिस्सों को आप लेते हो, तो ये फिर एक तामसी वृत्ति है। तामसी वृत्ति का अभिप्राय क्या है कि जब हम जैसे हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो आपका हमारा कोई चलान नहीं करता, जब हम लाल बत्ती पे भी चलते हैं, भागते हैं, क्रॉस कर देते हैं, अन्य मनुष्यों के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब जब आपके हमारी लाल बत्ती है तो दूसरे के लिए हरी बत्ती है। दूसरे के लिए हरी बत्ती का अभिप्राय उसको चलना होता है, उसके चलने में जब हम विघ्न उत्पन्न करते हैं तो फिर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, अपराध गिना जाता है, हम यातायात के नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं, जिसका आपको हमें चालान भुगतना पड़ता है। यहाँ के देखिए भौतिक जगत में यदि हम चालानों से बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ, क्योंकि देखिए परमात्मा की सत्ता तो सर्वव्यापी है, प्रकृति के ये जो गुण हैं ये एक कैमरे की भांति आपके हमारी गतिविधियों को नोट करते रहते हैं। नोट करने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि आपके हमारी जितनी भी क्रियाएं सकाम भाव से होती हैं वो कर्म बन जाती हैं, उनका कर्माशय बनता है, उस बने हुए कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं। जब मनुष्य देखिए श्रम करके, मेहनत करके प्रकृति के भोगों को, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को एक धर्मानुसार भोगता है, तो उसका देखिए उसका भी संस्कार बनता है। जब हम लूट कर इन विषय भोगों को भोगते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय भी बनता है, और ऐसा ही फिर बुरा संस्कार भी कारण शरीर में बनता है। अब
बुरा कर्माशय जो बना है उसका तो आपको एक समय विशेष के बाद दुख रूपी परिणाम, जब प्रतिकूल परिस्थितियां भले ही वर्तमान जीवन में या आने वाले जन्मों में, वो तो आपको हमें भोगनी ही पड़ती है। इसीलिए तो देखिए हमने पहले भी 3 सफेद चिन्ह प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, बाद में भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। पहले प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाए हैं कि मनुष्य को ये जो राशि कर्म भी करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ये बंधनदायक है। हम भले ही देखिए सतोगुण में रह के यदि परोपकार के कार्य भी सकाम भाव से करते हैं, हम पक्षियों को दाना देते हैं, अन्न के दाने देते हैं, पशुओं को हम आहार देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, गाय को हम चारा देते हैं। चलिए विभिन्न प्रकार के हम काम भाव से जब जब हम एक परोपकार के कार्य करते हैं, ये भी बंधनदायक होते हैं, क्योंकि इन परोपकार के कार्यों को करने से भी आपको में कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिलता, केवल आपको में सुख मिलते हैं, बड़े बड़े सुख मिलते हैं, लेकिन मिलते तो प्रकृति के ही विषय भोग ही है। इसका अभिप्राय क्या है कि इस पर हमें विचार करना चाहिए। ये भोगों को भोग भोग कर भी आपके मेरी कोई गति नहीं है, आपके मेरी कोई तृप्ति नहीं है। अंतोगत्वा आपके मेरे ये जो जितने भी विषय भोग हैं, ये आपके मेरे देखिए तमोगुण में हमें गिराते हैं, या आपका मेरा एक समय व्यर्थ करते हैं। समय व्यर्थ करने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जो ने आपको हमें सतोगुण बढ़ाने की मिली। जब तक मनुष्य अपना सतोगुण नहीं बढ़ाता तो फिर वो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, जो कि एक भगवान परमात्मा ब्रह्म शक्ति, उससे हम जुड़ नहीं पाते। जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में फिर वो आनंद की झलकें नहीं आती। प्रकृति के सुख भले ही मिलते रहते हैं, लेकिन ये प्रकृति के सुख भी हम देखिए निरंतर अपने जीवन में भोग नहीं पाते। उसका कारण है कि आपके हमारे युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, जब आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपके बारे 5 भोगों को भोगने की जो एक क्षमता है, वो कमजोर होने लगती हैं, वो शिथिल हो जाती हैं, और अंततः हम इन विषय भोगों को भोग ही नहीं पाते। आप अस्पतालों में ऐसी स्थितियां देखो, कितने ही मनुष्यों के पास देखे लाखों करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन वो पदार्थों को भोगने में असमर्थ हैं। उनको शरीर में देखिए जल जाने के लिए, अन्न जाने के लिए नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने की भी नली लगी हुई है। यानी कि ये विषय भोग अंतोगत्वा आपको में सुख नहीं देते। ये विषय भोग रहने पे भी आपके हमारी तृप्ति नहीं होती, या हम इन विषय भोगों को भोगने में ही स्थूल शरीर के स्तर पर असमर्थ हो जाते। ये विभिन्न स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती, तो इस पर हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। और ये जो काले रंग की जो हमने स्थितियां लिखी है, ये काले रंग की स्थिति का मतलब एक लूटने से जो हमने एक मना किया है। अक्सर आपने देखिए लाल रंग की स्थितियों में भी एक होता है ना खतरे की निशानी। इसी तरह हम अपने वीडियो में जो प्रतिदिन सफेद रंग, उस पर चिंतन करने के लिए बताते हैं, उससे जुड़ने के लिए बताते हैं। यानी कि ये सफेद रंग आपके हमारे जीवन का एक उत्थान की स्थितियां उत्पन्न करता है, उन्नति की स्थितियां उत्पन्न करता है। और रजोगुण ये संसारी आकर्षण होते हैं। इन संसारी आकर्षणों को कहो, मेलों को कहो, बाल की स्थितियों को कहो, जितना भी इन विषय भोगों को भोगते हैं, ये तो आपके हमारे मिले हुए जीवन की एक बर्बादी होती है, समय की बर्बादी कहो, किन्हीं भी शब्दों, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आयु है, सीमित सांसें हैं। जब जब हम अपनी सांसों का सदुपयोग नहीं करते, सदुपयोग का अभिप्राय क्या है कि हमने परमात्मा की ओर जाना है, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी के साथ साथ साधना जोनी है। अब साधना जोनी का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करने के देखिए 2 लाभ होते हैं। एक तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और दूसरा आपका ये जो हमारे कारण शरीर में जो कर्माशय रूप में जो एक बंधन है, भले ही कर्मफल सिद्धांत के अनुसार वो एक बंधन से हम मुक्त होते जाते हैं। उसका कर्म योग में जब हम स्थित होते हैं, वो निष्काम कर्मों से ही है। फिर कर्म योग से आगे ज्ञान योग की स्थितियां होती हैं, फिर भक्ति योग की स्थितियां होती हैं। ये ज्ञान योग में आपके हमारा परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां, इनका हमें एक क्रमबद्ध तरीके से बोध होने लगता है। परमात्मा से जुड़ने में ये सहायक होता है। और जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं, तो आपके हमारे कारण शरीर में जितनी भी अशुद्धियां होती हैं, जितने भी बुरे संस्कार होते हैं, क्योंकि तामसी संस्कारों को मल रूपी कहा गया है। अब मल सदा ही त्याज्य होता है, और
राजसी संस्कारों को भी देखिए विक्षेप कहा गया है। ये भी आपके हमारे जीवन में देखिए एकाग्रता नहीं ला पाते। ये चंचलता कहो, विक्षेप कहो, विषय भोग कहो, संसार कहो, ये सब एक ही बातें हैं। ये आपको हमें परमात्मा से फिर जुड़ने नहीं देते। ये आपके हमारे फिर समय की बर्बादी है, क्योंकि मनुष्य जीवन तो आपको हमें मिला क्या है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जैसे हम भौतिक उन्नति कर भी लेते हैं धर्मानुसार, तो ये की गई भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती। यानी दोनों ही स्थितियों में यदि मनुष्य रजोगुण का अधिक संग करता है, यानी कि भोगने की स्थितियों में ही लिप्त रहता है, या लूटने की स्थितियों में। अब लूटने का अभिप्राय तो देखिए भोगों से ही है, यानी कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया, जो कि हमने ऊपर 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। और नीचे के 3 प्रश्न चिन्ह हमने लगाए हैं कि मनुष्य लूटने के बाद यदि अपने मिले हुए जीवन में इन पाप कर्मों पर पश्चाताप नहीं करता, आत्मग्लानि नहीं करता, शेष बचे हुए जीवन में अपनी स्थितियों में सुधार नहीं लाता, तो फिर इन किए गए पाप कर्मों में ही उसका जीवन अंत अधोगति की ओर जाता है। क्योंकि पाप कर्म करते रहने से मनुष्य का कर्माशय बिगड़ने लगता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। क्योंकि जब हम मनुष्य जोनि में आपको हमें परमात्मा की ओर से ये जन्म मिला है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि जन्म के समय, यानी कि माता के गर्भ में आते समय, उस समय विशेष में आपके हमारे कर्मों की स्थितियों में भी, यानी कि कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रही होगी, तभी आपको हमें मनुष्य जीवन मिले। और यदि वर्तमान मिले हुए जीवन में हमने पाप कर्म अज्ञानतावश अधिक कर लिए हैं, तो उस पर हमें पश्चाताप करना चाहिए, उस पर हमें सुधार लाना होगा, पुण्य कर्मों को बढ़ाना होगा, अपनी साधना आरंभ करनी होगी। साधना आरंभ करने से आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। पहले के जो राजसी और तामसी संस्कार होते हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। और जैसे जैसे वो किए गए पाप कर्मों के जो बुरे संस्कार है वो दग्ध बीज हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो किए गए पाप कर्मों का जो एक दुख रूपी परिणाम है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो आपको हमें फिर एक दुखी नहीं कर पाती। क्योंकि कर्मों के वेग तभी आपको हमें सुखी दुखी करते हैं जब उससे संबंधित संस्कार बने होते हैं। और संस्कारों को हमने देखिए अपनी साधना करते करते बुरे संस्कारों को हमने जला दिया। यानी कि जब मनुष्य अपने किए गए पाप कर्मों पे पश्चाताप करता है, पश्चाताप करके आत्मग्लानि करता है, परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि जब जब कोई बड़े से बड़ा भी देखिए पापात्मा भी होता है, वो जब मेरी शरण में आ जाता है, यानी कि वो एक धर्म मार्ग पर चलना शुरू होता है, तो उसको आप धर्मात्मा ही समझो। यानी कि जैसे जैसे हम साधना करना आरंभ कर देते हैं, हालांकि देखिए लूटने के बाद की जो स्थितियां होती हैं वो साधना करने की बहुत ही एक विशेष प्रयासों की जरूरत होती है। लेकिन मनुष्य जोनि में कोई भी स्थिति देखिए असंभव नहीं मानी जाती। यानी कि मनुष्य जोनि का यही एक लाभ है कि हम मिले हुए जीवन में अपने कर्मों का लेखा जोखा कहो, अपने संस्कारों की स्थिति में हम परिवर्तन ला सकते हैं। जबकि नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का क्षय होता है, संस्कारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, लेकिन संस्कारों की स्थिति में वहां भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि पाप कर्मों से बचो, कुसंग से बचो, क्योंकि मनुष्य जोनि में नए संस्कार बनते भी हैं और पुराने हम समाप्त भी कर सकते हैं। यदि पुराने संस्कारों में हम देखिए तामसिक संस्कारों में वृद्धि करते हैं, नए पाप कर्म करते हैं, तो फिर मनुष्य की अधोगति की स्थितियां बनती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी बातों पर विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। यानी कि हमें सर्वप्रथम अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि आपका मेरा रजोगुण मर्यादा में आ जाए। यानी कि ये जो 5 भोगे विषय हैं ये एक मर्यादा में आ जाए। जब ये रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना ही नहीं रहती, प्रश्न ही नहीं उठता। और जब जब आपका मेरा रजोगुण अमर्यादित होता है, हम विषय भोगों में व्यसनी बनते जाते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं, तो कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, अनीतिगत कार्य करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसीलिए हमने देखिए भोगो और लूटो दोनों ही स्थितियों से ऊपर और नीचे 3-3 प्रश्न चिन्ह लगाकर
एक सतोगुण की एक घंटी बजाई है कि हमें परमात्मा से जुड़ना है, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करनी है। यदि हम मिले हुए जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति जितने जितने अनुपात में कर लेते हैं, तो फिर वो आपको हमें एक मरने के बाद फिर वो सुरक्षित मानी जाती है। जैसे भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति ये मरने के बाद ही सुरक्षित मानी जाती है। आपका हमें पुनः मनुष्य योनि का जन्म दिलवाने में सहायक बनती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियों पर आप विचार करो, अपना सतोगुण बढ़ाओ और विषय भोगों को भोगने में अपना समय बर्बाद मत करो। और यदि विषय भोगों को भोगने में ही यदि मनुष्य की रुचि है, तो मनुष्य को लूटने से बचना होगा, तामसी वृत्तियों से बचना होगा, नीतिगत कार्यों से बचना होगा, ताकि उसके मरने के बाद अधोगति की स्थितियां ना हो। देखिए, आज की चर्चा को हमने बहुत ही एक संभल संभल कर, क्योंकि शब्द कुछ प्रथम दृष्टिकोण में कुछ अलग ही संदेश देते हैं, इसीलिए हमने इन दोनों भोगों और लूटो शब्द के ऊपर और नीचे 3 प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से दर्शाकर हमने एक विचारणीय संदेश दिया है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम परमात्मा से जुड़े। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत आप लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।